सभी भैया बहनों का कक्षा सप्तम विज्ञान के कालांश में स्वागत है। और अब तक के पाठ्यक्रम में हमारा अध्याय 4 पूर्ण हो चुका है और अपेक्षा है कि आप लोग कॉपी में लिखते चल रहे हैं और आप लोग को साथ में प्रश्नोत्तर को याद भी करते चलना है। नियमित आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है। इस कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों को अपना जो पढ़ाई है उसको चालू रखना है, नियमित पढ़ाई करनी है। सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, हमारा अध्याय 5 है मापन। मापन को हम अपने दैनिक जीवन में समझते हैं, जैसे कि हम घर, दुकान, शाला, खेल के मैदान में कई प्रकार के मापन करते हैं। जैसे कि आपको यदि कुछ कपड़ा दर्जी से सिलवाना है तो वो आपका नाप लेगा, या घरों में भी हम दूध वगैरह लेते हैं तो दूध वाला जो दूध देकर जाता है तो उसका भी एक निश्चित माप के उपकरण रहते हैं, तो उसी से वह दूध देता है। सब्ज़ी खरीदने हम जाते हैं तो तराजू से तौलकर ही सब्ज़ी मिलती है। तो ये सब का जो मूल आधार है वो मापन ही है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, परंतु कभी यह तो है कि वह शुद्ध माप नहीं हो सकते हैं। और इसको उदाहरण से समझें कि वस्तु की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या मापक फीता, द्रव्यमान मापन के लिए भौतिक तुला, आयतन मापने के लिए मापक सिलेंडर इत्यादि, ये सब मापन की विधियां हैं या उपकरण हैं। तो ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। कभी कभी मापन सुविधाजनक नहीं होता है, तो क्या मीटर स्केल द्वारा आप अपनी पुस्तक के पन्ने की या किसी सिक्के की मोटाई का मापन हम कर सकते हैं या नहीं? तो आइए हम अप्रत्यक्ष विधि, यह अप्रत्यक्ष विधि है, तो इसके मापन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है। आवश्यक सामग्री इसमें है 1 रुपये के एक समान 10 सिक्के और स्केल। आपको 1 रुपये के सिक्के लेने हैं, 10 सिक्के और स्केल लेना है। स्केल लेकर उसे किसी सपाट धरातल पर रखना है ज़मीन पर, और 1 रुपये के 10 सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर एक गड्डी बनाना है। ये देखिए चित्र में, ये देखिए गड्डी बनी हुई है, सिक्कों की गड्डी। इस तरीके से 10 सिक्कों की एक गड्डी बना लेना है आपको, और सिक्कों की इस गड्डी को एक हाथ से पकड़कर उसके एक सिरे को स्केल के किसी सेंटीमीटर चिन्ह पर रखना है। ये स्केल दी हुई है, इसमें सेंटीमीटर में चिन्ह अंकित है, तो इस गड्डी को आपको किसी भी 1 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रख देना है। तब गड्डी द्वारा स्केल के दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करना है। यानी आप यहाँ पर देखिए, ये गड्डी है, इसका प्रथम सिरा और ये अंतिम सिरा है। तो आपको ये देखना है कि प्रथम सिरा जिस सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखा है और उसका अंतिम सिरा कौन से सेंटीमीटर के चिन्ह पर छू रहा है। तो दूसरे सिरे को छूने वाले पाठ्यांक को नोट करना है। तो ये आपका प्रथम पाठ्यांक हो जाएगा, जहाँ से ये प्रथम सिरा है, जहाँ पर ये सेंटीमीटर पर रखा हुआ है स्केल के, और अंतिम सिरा कौन से सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखा हुआ है। तो ये दोनों पाठ्यांक को आपको नोट करना है। इस पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटा देना है, और जो अंतर निकलेगा उसको आपको, वह 10 सिक्कों की मोटाई होगी। अब इस मोटाई को सिक्कों की कुल संख्या से विभाजित कर देना है, यानी 10 से। इस प्रकार आपको एक सिक्के की मोटाई ज्ञात हो जाएगी, और इस क्रियाकलाप को 5 तथा 15 सिक्कों से दोहराना है। तो ये चित्र से स्पष्ट है। आपको सिक्कों की गड्डी सेंटीमीटर रखना है, प्रथम सिरा आपको देखना है कौन से सेंटीमीटर पर छू रहा है, फिर उसका अंतिम सिरा। तो अंतिम जो पाठ्यांक होगा उस पाठ्यांक में से प्रथम पाठ्यांक को आपको घटा देना है, तो 10 सिक्कों की गड्डी की मोटाई निकलेगी। अब आपको 1 सिक्कों की मोटाई निकालना है, तो आप 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये देखिए आपका ये सारणी बनी हुई है, सारणी को भी आपको कॉपी में बनाना है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की गड्डी का पाठ्यांक, यानी पहले सिरे का पाठ्यांक, दूसरे सिरे का पाठ्यांक, सिक्कों की मोटाई, यहाँ पर दूसरे पाठ्यांक में से पहले पाठ्यांक को घटा देना है, और फिर आपको 10 से भाग देना है, तो 1 सिक्के की मोटाई निकल जाएगी। तो ये था आपका सिक्कों की मोटाई से संबंधित प्रश्न भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो यहीं से हमारा प्रश्न निकल जाता है कि 10 सिक्कों की मोटाई आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी, और ये आपका चित्र दिया हुआ है, सिक्कों की मोटाई ज्ञात करना, और ये आपकी प्रयोग विधि है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।